हेलो बच्चों, आज हम आगे बढ़ेंगे। परिनलिका और किसी भी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाले बल का अध्ययन करेंगे। पर जैसा कि मैंने आपको पिछले उसमें वादा किया था कि मैं एक बार दाएं हाथ का जो अंगुष्ठ नियम है उसको मैं ज़रूर बताऊंगा। तो दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार भी सीधे तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र हमने समझा था और वृत्तीय कुंडली की वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र समझा था। तो मैं दायां हाथ ले रहा हूं, उस दायां हाथ अंगुष्ठ नियम को पहले मैं सीधे तार पे लगा रहा हूं। तो सीधे तार में करेंगे क्या, ये जो धारा दिखाई गई है इसको मैंने धारा बोला है। धारा की दिशा में हम क्या रखेंगे, अंगूठा। कहां का अंगूठा, समझ रहे हैं, दाएं हाथ का। तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, तो मुड़ी हुई अंगुलियां जो हैं वो किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र को मैं बार बार बी से ही लिखता हुआ आया हूं, तो आज भी लिख रहा हूं। तो धारा की दिशा में अंगूठा रखने पर मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएंगी। ठीक है जी, तो इसको मैं आपको दिखाता हूं। तो मान लीजिए ये पेन है जिसमें धारा की दिशा है लाल ढक्कन की तरफ मान ली है, तो उधर अंगूठा कर दिया मैंने। देखिए धारा की तरफ अंगूठा कर दिया। चलिए ऊपर ही दिखा देता हूं। तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, देख रहे हैं, तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, तो ये मुड़ी हुई उंगलियां आपकी ये दिखाए गए काले कलर के छल्ले की तरफ हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो मुड़ी हुई उंगलियां आपकी, ये जो काले कलर का छल्ला है इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो सीधे तार पर धारा की दिशा में अंगूठा रखें, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय बल रेखाओं को बताएंगी। फिर चुंबकीय बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा डालकर, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा डालकर उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चलती है। तो चलिए इतना ना भी याद रहे तो आप इतना तो ध्यान ही रख लें, सीधे तार में धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये हमको चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताती है। अब जाते जाते ये भी बताया था कि भाई वृत्तीय कुंडली की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकालना। ठीक है जी, तो पिछली बार तो ये था कि वृत्तीय कुंडली के अपन ने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, फिर छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से सबके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आए तो उन सबको जोड़ लिया था। पर अब उतनी तो मेहनत नहीं करेंगे, बार बार बताना भी जरूरी है क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी हम परिनलिका में करेंगे। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर से एक तो आपके पास अंगूठा है और एक मुड़ी हुई उंगलियां हैं, तो यहां पे उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, मुड़ी हुई उंगलियां तो आप धारा की तरफ रखेंगे, तो मुड़ी हुई अंगुलियां जिसे इंग्लिश में कर्लिंग कहते हैं, तो मुड़ी हुई उंगलियां तो आप किस तरफ रखेंगे, धारा की तरफ। तो मुड़ी हुई उंगलियां आपने किस तरफ रखी, आई की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, तो मुड़ी हुई उंगलियां हमने रखी धारा की तरफ। तो ये जो अंगूठा है, ये जो अंगूठा है वो हमको क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जैसे अभी वाले केस में ये धारा इस तरफ जा रही है तो अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, और अंगूठा जिधर आ रहा है उधर ही चुंबकीय रेखाएं आएंगी, यानी कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, उत्तरी ध्रुव की तरह। ठीक, तो देखो इसको यहां पे समझाता हूं फिर से। इस तरह का ये मान लीजिए एक वृत्ताकार कुंडली है, धारा इस तरफ बह रही है। कैसी, किस तरफ धारा बह रही है, घड़ी के उल्टा यानी वामावर्त। तो जैसे ही उस दिशा में आप मुड़ी हुई उंगलियां रखेंगे तो जो अंगूठा है वो आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगा। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। छड़ चुंबक में क्या था, चुंबकीय रेखाएं किधर से बाहर आती थी, उत्तरी ध्रुव से। तो जब उत्तरी ध्रुव इधर है तो फिर इसका मतलब पीछे की तरफ क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा। तो पीछे की तरफ देखेंगे तो क्या आएगा, दक्षिणी ध्रुव। इधर से देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव, पीछे की तरफ से देखेंगे तो दक्षिणी ध्रुव। क्योंकि कोई भी वृत्तीय कुंडली जो होती है वो एक छड़ चुंबक की तरह ही व्यवहार करती है। ठीक है, तो इसको ठीक से समझिए। तो दोनों पर एक ही नियम लग जाता है, दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम। ठीक है, जब धारा ये होगी तो चुंबकीय क्षेत्र ये होगा। फिर उल्टा, यदि धारा वृत्तीय पथ में होगी तो चुंबकीय क्षेत्र स्थिर पथ, सीधे पथ में होगा। तो ठीक से समझें, धारा जब सीधी तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं वृत्ताकार, धारा जब वृत्ताकार तो चुंबकीय क्षेत्र
सीधा यानी अंगूठे की तरफ। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल हम परिनलिका को समझने में करेंगे। तो अब मैं आपको परिनलिका की तरफ लेके चलता हूं। हाँ, तो ये परिनलिका आप निकाल लीजिए। तो परिनलिका आपकी किताब में पेज नंबर 229 पर दे रखी है। तो आप लोग पेज नंबर 229 निकाल लें, जिसका कि चित्र संख्या 13.10 अब आप अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने बोर्ड पर भी चले जाएंगे। तो जैसे आपने वो साइकिल की स्प्रिंग देखी हुई ना, तो स्प्रिंग में क्या होता है, वो छल्ले 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 लाइन से लगे रहते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर भी दिखाई है वो स्प्रिंग जैसा ही दिख रहा है ना आपको ये। तो परिनलिका, जिसे अंग्रेजी में सोलेनॉइड भी कहते हैं, एक विद्युत धारावाही तार है जो कि एक बेलनाकार आकृति में एक दूसरे से सटे हुए घुमावों के साथ लिपटा रहता है। तो बहुत सारी पास पास सटी हुई कुंडलियों की संरचना को हम क्या बोलते हैं, परिनलिका। तो टॉपिक तो नोट कर ही ले आप कि परिनलिका में या धारावाही परिनलिका के चलते उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या धारावाही परिनलिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही परिनलिका यानी किसी परिनलिका, इसको परिनलिका बोलेंगे, नाली जैसा है ना, क्योंकि इसमें वलय वलय या कुंडलियां एक दूसरे से चिपटी हुई हैं। तो एक ऐसा विद्युत धारावाही तार जो कि बेलनाकार आकृति में एक दूसरे के पास पास उसमें बहुत सारी कुंडलियां लिपटी हुई हैं। तो अब इसी को समझेंगे। तो उसमें धारा ये आती है, प्लस से जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है। तो ये धारा घूमते 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 इस तरीके से, ठीक है। और इसमें कौन सा नियम लगाएंगे अभी थोड़ी देर में, वही दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम। तो यहां आप क्या पाते हैं कि यहां क्या दिखाया हुआ है कि चुंबकीय रेखाएं इस तरफ निकल रही हैं और इधर से वापस से आ रही हैं। तो बाहर भले ही वो फैल जाती हो मतलब सीधी नहीं रहती, थोड़ा मुड़ जाती हैं, पर अंदर की तरफ देखिए, गौर करिए, यहां से लेके यहां तक के बीच में ये बिल्कुल सीधी भी है व समांतर भी है। अंदर की बीच में जरा देखिएगा, है ना, ये वाला पहला और अंतिम वलय छोड़ दें, बीच के जो 3-4 वलय दिख रहे हैं या कुंडलियां दिख रही हैं, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सीधा भी है एवं समांतर भी है। तो ये जो अंदर जो सीधा एवं समांतर चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। अंग्रेजी में उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। यूनिफॉर्म मतलब एक समान। तो परिनलिका के अंदर की तरफ एक समान चुंबकीय क्षेत्र या सममित चुंबकीय क्षेत्र, और दिखाएंगे कैसे कि बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो सीधी भी हैं एवं समांतर भी हैं। तो जब एक वृत्ताकार कुंडली थी तो उसमें सिर्फ केंद्र पर सीधी रेखा आ रही थी। केंद्र से जैसे जैसे दूर जाते थे आप धारावाही तार की तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं मुड़ने लगती थी। पर यहां पर केंद्र के अलावा भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर कि अभी भी चुंबकीय रेखाएं एकदम एक दूसरे के समांतर बनी हुई हैं। ठीक है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, फिर बोर्ड पे समझाता हूं। तो धारा तो ये हरे रंग से दिखाई है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं उन्होंने काले रंग की लाइनों से दिखाई हैं। तो परिनलिका में एक तरफ उत्तर ध्रुव होता है, एक तरफ दक्षिण ध्रुव होता है, और वो चुंबकीय सारी क्षेत्र रेखाएं सारी सरल रेखाएं होती हैं। तो वो यूं ही कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। इसको तो आप जरूर ही लिख लें। तो सभी बच्चे इसको लिख लेंगे, परिनलिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो परिनलिका के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है जो किसी भी चुंबकीय सामग्री को आकर्षित करता है। ठीक,
तो यदि मैं आज इसके अंदर कोई लोहे का टुकड़ा थोड़ा सा अंदर घुसा दूं, तो पता है वो लोहे का टुकड़ा किस में बदल जाएगा? चुंबक में। तो एक ऐसी चुंबक जो परिनलिका में धारा के बहने की वजह से पैदा होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबक। इसको आप उतारिए। तो परिनलिका के अंदर एक समान सीधी समांतर रेखाओं में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जो कि एक समान होता है। अंग्रेजी में उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। और यह शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र किसी भी आसपास पड़े लोहे के टुकड़े को आकर्षित भी कर सकता है, और यदि आप उसमें कोई लोहे का टुकड़ा प्रवेश करा दें, है ना, या तो खुद ही खींच लेगा, नहीं तो आप प्रवेश करा दें, तो वो था लोहा, पर इस शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के चलते वो लोहा भी किसमें बदल जाएगा? चुंबक में। तार में बहने वाली धारा ने चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया। तो इस तरह के चुंबक को हम क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबक। यानी जब तक धारा बह रही है तब तक वो चुंबक है, जैसे ही धारा हटा देते हो तो उसमें से चुंबकीय गुण भी चले जाते हैं। आइए अब इस चीज को अपन बोर्ड पर समझें। तो आप अपनी किताब में पेज नंबर 229 निकाले रखे हैं और चित्र संख्या 13.10 है, और अभी अपन परिनलिका समझ रहे हैं, और इसके अंदर लोहा डालने पर जो चुंबक बनेगी वो विद्युत चुंबक होगी। ठीक है, तो पहले भी आपको दिखाया जा चुका है। इसमें मैं अपना दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम भी दिखा दे रहा हूं। देखो, धारा ऊपर से आ रही है, ये आती है। फिर इसमें ये अच्छा किया है कि उन्होंने कुंडली का जो भाग पीछे, वो देखो अपने आप डॉट डॉट करके दिख रहा होगा आपको। तो मुझे इस तरह के चित्र बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें क्लियरिटी होती है। पर किताब वाले कई बार ये सावधानी नहीं बरतते, वो तो उसको पूरा एक सीधी इस तरह लाइन दिखाते हैं, उसमें पता नहीं चलता कि लूप का कौन सा हिस्सा बाहर है, कौन सा हिस्सा अंदर है। पर यहाँ पर बहुत अच्छे से पता चल रहा है, धारा ये आई, फिर वो पीछे की तरफ, यहाँ से पीछे चली जाती है, फिर पीछे से बाहर निकलती है, फिर अंदर चली जाती है, फिर ये देखिए। तो जो धारा मैंने इस तरह से तीर से दिखा रखी है वो आपकी तरफ आ रही है, और जो पीछे डॉट डॉट वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा होगा, उसमें धारा यानी बोर्ड के पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो धारा इधर से आई और ये आपकी इधर चली गई, और मुझे बिल्कुल स्पष्ट है, सीधा हाथ लेना है मुझको। पहले बच्चों को कई बार तो सीधे और उल्टे हाथ में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप पहले पक्का कर लें कि सीधा हाथ कौन सा है। चलिए देखता हूं अब इधर। तो सीधे हाथ ले लिया, ठीक है। धारा क्या हो रही होगी? वृत्तीय कुंडली में जा रही है, इस तरह की कुंडली है देखो, और धारा किस तरफ आ रही है? देखिए बाहर की तरफ आ रही है ना। तो मैं क्या करूंगा, अपनी मुड़ी हुई उंगलियों को बाहर की तरफ इस तरह से कर दूंगा। तो देखो मेरा अंगूठा किधर जा रहा है? देखो उस तरफ जा रहा है। तो अंगूठा जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ तो नॉर्थ या उत्तरी ध्रुव है ना। तो आपको बताया भी है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहां से निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से। तो ये चित्र बहुत स्पष्ट है, सारी चीजों को एक साथ समेट रहा है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले और पिछले टर्न के वीडियो में बताया है। मैं 2 मिनट के लिए चुप हो रहा हूं, तब तक आप फिर से मेरी बात को समझिए, मैं इसको फिर से सिखाऊंगा आपको।
तो उम्मीद है आपने इस चित्र में दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम लगा करके ये सीख लिया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किस तरफ जा रही हैं। फिर भी मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, चित्र बहुत अच्छा है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लगाया है, ठीक है, कि धारा ऊपर से आती है, ये जाती है, फिर परिनलिका के पीछे की तरफ से डॉट 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 करके दिखाया, फिर इधर आती है, फिर वापस से डॉट डॉट करके दिखाया, फिर, ठीक है जी। तो धारा बाहर से फिर अंदर इस तरफ, तो यानी पहले इधर आती है फिर पीछे की तरफ जाती है। तो जिधर धारा आ रही है उधर मुड़ी उंगलियां लगाएं, तो देखो अंगूठा किधर जा रहा है, उधर, तो जिधर अंगूठा जाएगा उधर ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जो उत्तरी ध्रुव से होता है उसमें भी क्या होता है, चुंबकीय रेखाएं बाहर निकलती हैं। ये आपको मैंने क्षण चुंबक के चित्र में समझाया था, ठीक है बच्चों। और बीच के बलों में फिर से वही सारी चुंबकीय बल रेखाएं परिनलिका के अंदर एक समान है, सीधी व समांतर हैं, ठीक है, सीधी व समांतर हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र परिनलिका के अंदर पैदा होता है। हाँ, परिनलिका के बाहर तो फिर से वो लाइन जो चुंबकीय बल रेखा होती है फिर से वो वक्र में आ जाती है, वो सीधी नहीं है, पर अंदर तो सीधी है कम से कम, ठीक है जी। तो इसके अंदर कोई भी लोहे का टुकड़ा वगैरह रख देंगे तो उसमें चुंबकत्व आ जाएगा। तो इस तरह से बनी हुई चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहेंगे, अंग्रेजी में इसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो कई बार फैक्ट्री वगैरह में कोई लोहे का सामान उठाना होता है तो वो जिस वक्त उठाना होता है उस वक्त वो करंट चालू कर देते हैं, करंट चालू करने से उसमें चुंबकत्व आ जाता है, वो उठा लेता है, फिर जहां पर उस सामान को गिराना है वो करंट को ऑफ कर देता है, बस चुंबकत्व खत्म और वो नीचे गिर जाता है। अब आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। अब हम ये देखेंगे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल, जो आपके पेज नंबर 230 पर दिया गया है। तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि किसी चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करती है, ठीक है जी। तो ये सब पता किसने लगाया, आपके आंद्रे मेरी एम्पियर साहब ने। और अपन फिगर जो 13.13 है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो उस धारावाही चालक तार पर किस दिशा में बल लगा, जिसको कि हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया था। ये चित्र आपके सामने है, आप किताब निकाल लें, चित्र संख्या 13.112 वो आपके पास है ही सही। तो हम क्या करेंगे, वाम हस्त यानी उल्टा हाथ लेंगे। तो उल्टा हाथ जब ले रखा है तो मैंने तो अपने उंगलियों पे लिख भी रहा है, देखिए इस तरह से करना है, मतलब तीनों अंगूठा और बची हुई दोनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत रखिए आप, जैसा यहां पर दिखाया है। पर ये तो चलिए 2D का मतलब तल में चित्र है, मैं तो त्रिआयाम में दिखा रहा हूं आपको कि अपन अपनी दोनों उंगलियां और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत रख ले रहे हैं। और मैंने तो इस पर लिख भी दिया है, ये बी बता रहा है, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ये इस पर मैंने आई लिख रखा है, यानी ये विद्युत धारा। और ये अंगूठा क्या बता रहा है, बल की दिशा, जो यहां भी दिख रहा होगा आपको। अंगूठा किसको दिखाएगा, बल की दिशा को। पहली उंगली जो दिखाएगी वो चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा उंगली जो दिखाएगी वो किसको दिखा रही है, विद्युत धारा को दिखा रही है। सारी चीजें यहां लिख भी रही हैं। तो इस फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को समझाते हुए फिर मैं आपको किसी धारावाही चालक तार पे लगने वाला बल की दिशा बताऊंगा, जो आपके चित्र संख्या 13.12 में दे रखा है। तो इसको आप नोट कर लें। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम की तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी पहली उंगली क्या लगेगी, तर्जनी, मध्यमा बीच की उंगली वो विद्युत धारा में होगी, विद्युत धारा की दिशा बताएगी। अंगूठा गति की दिशा, किसकी गति की दिशा, अरे भाई धारावाही चालक तार किस दिशा में हिलेगा उसकी गति की दिशा वो बताएगा।
आइए ये चित्र फिर से, और ये वही वामहस्त नियम का चित्र, और जो आपकी किताब का पेज नंबर 230 पे। तो इसमें क्या करा गया है, देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, यानी धारा प्लस से चली होगी, ये चलते 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 यहां से देखिए धारा, फिर वो धारा आपकी इधर इस चालक तार से गुजरी। पीक्यू पे लगने वाले बल को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पीक्यू एक धारावाही चालक है जो कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा दिखाया है, ये जो घोड़े की नाल होती है ना उस तरह का दिखाया है, जिसमें ये उत्तरी ध्रुव है, वो दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किधर हो जाएंगी, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हुई आपकी उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो मैं इस चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं यहां पर खींच देता हूं। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हुई हैं मेरी नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये तो हो गई हैं आपकी चुंबकीय क्षेत्र। ये लीजिए, क्यों, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से रेखाएं निकलती हैं, दक्षिण की तरफ जाती हैं, तो वो हो गया। विद्युत धारा देखिए किधर से किधर आएगी, ये धारा इधर से घूमती फिरती क्यू से पी की तरफ, यानी विद्युत धारा बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है जी। तो विद्युत धारा किधर है आपकी, बाहर की तरफ। अब बाहर को देखिए, बोर्ड के तल में तो दिखा नहीं सकते, ऐसे तो दिखा नहीं सकता, कैसे दिखाया जाएगा, उसको टेढ़ा दिखाया जाएगा। तो विद्युत धारा हुई आपकी बाहर की तरफ। यहां भी तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो ये उंगली बाहर की तरफ आ रही है। अब हमें बल निकालना है। ठीक, तो पहले तो स्टडी क्या किया गया था कि जब जैसे इसमें कुंजी दबा करके धारा चालू की, तो ये जो पीक्यू है ना, रॉड पीक्यू हमारा हीरो है, तो पीक्यू किसी एक दिशा में हिला। जब हमने धारा की दिशा बदल दी तो दूसरी दिशा में पीक्यू चला गया। तो चाहे तो हम धारा की दिशा बदलें या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलें। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे बदलेंगे, अरे भाई जो चुंबक दिखा रखी है इसको उल्टा कर दो, जैसे उल्टा कर दोगे यहां पर उत्तरी ध्रुव आ जाएगा, दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा। तो हमने प्रयोग में क्या सीखा कि विद्युत धारा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने पर जो पीक्यू रॉड या धारावाही चालक दिखा रखा है उस पर बल की दिशा भी बदल गई, कभी लेफ्ट मोड़ रहा था, कभी राइट मोड़ रहा था, इस तरीके से। और दूसरी एक खास बात है, आपकी किताब में भी दे रखी है, विद्युत धारा की दिशा व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होने पर ही बल अधिकतम लगा, और पीक्यू जो छड़ है, ये छड़ लिखना चाहिए था, पीक्यू छड़ उस केस में अधिकतम हिली। तो प्रयोग के ये मुख्य ऑब्जर्वेशन थे, यानी मुख्य तौर पर प्रयोग में हमको ये बिंदु मिले। तो मैं फिर से एक बार बोलूंगा, तब तक आप लिखिए। तो ये कुंजी है, ये विद्युत धारा का प्लस माइनस है, प्लस से धारा लौट फिर के माइनस पे जा रही है। और पीक्यू एक एल्यूमिनियम की या कॉपर की ऐसी कोई छड़ मान लो, पीक्यू पर हम बल का अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे ही विद्युत धारा को चालू किया, पीक्यू किसी एक दिशा में हिल गया, किधर हिला वो भी बताते हैं। जैसे ही आपने धारा की दिशा बदली, अब की बार वो उसके हिलने की या विस्थापन होने की दिशा बदल गई। फिर आपने क्या करा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल दी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने पर फिर से धारा को चलाया, तो पीक्यू छड़ की पर बल की दिशा भी बदल गई। अभी कैसे पता चल रहा है, हर बार वो अलग अलग दिशा में विस्थापित हो रहा था। तो कौन से दिशा की धारा पर और कौन सी दिशा के चुंबकीय क्षेत्र होने पर किस दिशा में जाएगा, उसके लिए फिर से वही वाम हस्त का नियम। ये मैंने पहले भी आपको तीनों जगह लिख ही रखा है, अभी मेरी तो उंगली पे लिख रहा है। ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, तो ये हो गई धारा, और ये हो गया आपका बल। तो आप भी अपनी उंगली पे ऐसे लिख लेना। तो अंगूठे पे क्या लिखोगे, बल, तर्जनी पे क्या लिखोगे, चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यमा पे क्या लिखोगे, धारा। उल्टा हाथ लेना है, ये ध्यान रखना, पहली बार उल्टे हाथ का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, चलो करता हूं। तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ, बहुत अच्छी बात है। धारा किधर आ रही है, बाहर की तरफ। तो देखो बल किधर जा रहा है, उधर। तो यही आपकी किताब में भी दे रखा है कि दिखाए गए चित्र के हिसाब से छड़ जो है पहली बार किधर गई, बाईं तरफ। देखिएगा आप ठीक से अपनी किताब पढ़ के। तो छड़ आपकी किधर गई थी, पहले बाईं तरफ। फिर जैसे ही आपने धारा की दिशा बदल दी, तो धारा फिर क्या हो रही होगी, इधर से आ रही होगी। तो धारा इधर से आते हुए अंदर की तरफ जाएगी। ठीक, तो जैसे ही वो अंदर की तरफ जाएगी धारा,
तो उसको भी चलो बना लेते हैं। ये तो हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र वही रखा, धारा बाहर की बजाय अब किधर जा रही है, पीछे की अंदर की तरफ। तो फिर से लगाता हूं, देखो आपके सामने इसी नियम को। ये तो हो गया बी, ये जो तुम तर्जनी हिला रहा हूं वो तो बी, धारा अंदर की तरफ है तो हाथ को उल्टा करूंगा ऐसे, है ना। तो पहले तो धारा बाहर आ रही थी, अब धारा किधर जा रही है, अंदर। तो धारा को मैंने इससे मध्यमा से दिखाया ना, मध्यमा से, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो धारा अंदर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है। देखो बल का अपने आप अंगूठा किधर जा रहा है, दाईं तरफ। तो अंगूठा किधर हो गया, वो आपका दाईं तरफ। तो अंगूठा जिधर हो गया उधर ही बल लगेगा, और ये जो PQ नाम की रॉड है या जो छड़ है वो आपकी दाईं तरफ विस्थापित हो जाएगी। तो इसको ठीक से देख लीजिए। कभी दायां हाथ आ गया था, वो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए आया था, पर बल के लिए आपको फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम लगाना होगा। एक बार मैं आपको फिर से वीडियो दिखा दे रहा हूं। तो ये फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम जो किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तर्जनी यानी पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, मध्यमा धारा की दिशा में है, पर किसकी, उल्टे हाथ की। तो अंगूठा गति की दिशा में बताया कि भाई जो धारावाही चालक है वो किस दिशा में हिलेगा, उसका पता हमें अंगूठे से लगेगा। अंगूठा किसका, वाम, उल्टे हाथ का।